अब गाइस यहाँ पे क्या करना है, हमें फिर से एरे के अंदर के ऑब्जेक्ट एक्सेस करना है। तो हम फिर से क्या ले लेंगे, जेसन ऑब्जेक्ट ले लेंगे, और जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर मैं वेरिएबल के नाम क्या दे दूंगा, करंट अर्थक्वेक गाइस। एंड इसमें यहाँ पे हमने ये दे दिया, और यहाँ पे हमारा अर्थक्वेक एरे आ गए, राइट। क्योंकि अब अर्थक्वेक एरे के अंदर से ही तो हम डायरेक्टरी है जिससे हम अर्थक्वेक एरे से जा रहे हैं, जो जेसन ऑब्जेक्ट एक्सेस कर रहे हैं, राइट। तो हमारी क्या आप डायरेक्टरी देंगे गाइस, अर्थक्वेक एरे। और इसमें क्या यूज करेंगे आप गाइस, गेटर मेथड करेंगे। आप देख सकते हो जैसे ही मैंने डॉट लगाया क्या आ गया, गेटर मेथड आ गया, किसका, हमारा जेसन ऑब्जेक्ट का, जो हमने गाइस सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, और इसके अंदर क्या देना है, अब हमें उसकी वैल्यू देनी है गाइस, जो क्या है हमारी आई। अब मैंने यहाँ पे आई क्यों दी है, यहाँ पे गाइस आई क्या वर्क कर रहा है, एक तो हमारे इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए वर्क कर रहा है, और यहाँ पे जैसे ही मैंने इसे गेट जेसन ऑब्जेक्ट में आई दिया, तो एक और क्या काम कर रहा है, जैसे इंडेक्स वैल्यू पे जो यहाँ पे जैसे 1 अगर 0 से शुरू होगा, तो 0 वैल्यू पे जो हमारा अर्थक्वेक का जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक्सेस हो जाएगा। 0 पे 0 वैल्यूज, 1 पे 1 वैल्यू। तो गाइज हम काउंटर को एक तो लूप चलाने के लिए भी यूज कर रहे हैं, और उस पे जो वैल्यू हैगी उसे फेच करने के लिए भी यूज कर रहे हैं। और गाइज ये मैं पॉजिटिवली कह रहा हूँ, अगर आप मेरी जावा की एरे वाली वो देखोगे, डेट नहीं हुई है गाइज, 1-2 दिन में उसे अपलोड करने वाला हूँ, उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मैंने समझाया है कि ये एरे की बाउंड वाली चीज कैसे वर्क करती है। तो उसे भी चेकआउट करना मत भूलना गाइस, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए, वरना बहुत कंफ्यूजन होता है गाइस इसमें। और अब इसके बाद हमें एक और ऑब्जेक्ट में जाना था गाइस, जो एरे के अंदर ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है, उसको भी हमें एक्सेस करना है। और ये कौन सा ऑब्जेक्ट था गाइस, प्रॉपर्टीज, राइट। तो मैं इसे सिंपल प्रॉपर्टीज ही लिख दूंगा। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूजन होते हैं कि कौन सी चीज हमें कब लिखनी है, किसके अंदर कब जाना है, राइट। मैंने इसीलिए इतनी लंबी डॉक्यूमेंटेशन समझाई थी गाइस, क्योंकि जिसने डॉक्यूमेंटेशन सही से समझ ली उसे फिर कोडिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है, कौन सी चीज कहाँ जा रही है और कैसे वर्क कर रही है। क्योंकि जैसे अब पहले हमने बेस जहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट में पहले क्या डाल दिया, रूट, हमारा रूट जिसमें पूरा एक पास जेसन था वो डाल दिया। उसके बाद उसमें जो एरे थी वो एक्सेस कर ली। फिर उस एरे को हमने प्रिंट करवाने के लिए, एक्सेस करने के लिए क्या चला दिया, लूप चला दिया, जिसमें हमने बाउंड सेट कर दी। अब उसके एरे के अंदर भी ऑब्जेक्ट है, तो हमने एरे की डायरेक्टरी देके उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर लिया। उसके बाद गाइस हमने उसके अंदर भी जो ऑब्जेक्ट हैं उनको भी एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने अर्थक्वेक एरे से एक्सेस करा था, अब क्या, करंट अर्थक्वेक। क्यों, और जैसे ही मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा मेरे पास क्या आ जाएगा, एक गेटर मेथड आ जाएगा, गेट जेसन ऑब्जेक्ट। अब गाइस यहाँ पे करंट अर्थक्वेक मैंने क्यों यूज करा, क्योंकि करंट अर्थक्वेक वेरिएबल के अंदर क्या है, हमारी जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू थी वो थी गाइस। हम अर्थक्वेक से जो पहला ऑब्जेक्ट था वो एक्सेस करा था, उसकी डायरेक्टरी है। और यहाँ पे करंट अर्थक्वेक डॉट गेट जब हमने ये वाली यूज करी, तो प्रॉपर्टीज के अंदर उसके अंदर वाली भी वैल्यू डाल रहे हैं हम। तो गाइज यहाँ पे होपफुली कोई कंफ्यूज ना हो, मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा था गाइस कि डॉक्यूमेंटेशन इसकी कोई मत छोड़ना, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो, पहले फीचर्स एक्सेस करी, फिर प्रॉपर्टीज एक्सेस करी, फिर प्रॉपर्टीज के अंदर हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड, प्लेस, जो हमें एक्सेस करनी है, ये है जो मेन डेटा गाइज हमें एक्सेस करना है। तो इन चीजों में गाइज बहुत कंफ्यूजन होने वाला है, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं। इवन कई लोग जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ भी लेंगे गाइज, 100% श्योर हूँ उसमें से 50% लोगों को ये भी नहीं समझ में आएगा डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से पढ़ने के बाद भी। तो गाइज इसकी टेंशन मत लेना अगर नहीं समझ में आए, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसे कम से कम 2 बार पढ़ना पड़ता है गाइज, तब जाके आप जैसे जैसे आगे का करते रहोगे, आपको ये चीज भी जब दोबारा रिवीजन करोगे आप, या दोबारा और टॉपिक्स पे वर्क करेंगे हम जेसन के, तो आपको और बेटर समझ में आएगा कि ये वर्किंग कैसे कर रहा है। अब गाइस हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इंडिविजुअल एक एक पार्ट को हमने पहले क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट एक्सेस कर लिया, फिर उसकी क्या कर लिया, दूसरे ऑब्जेक्ट एक्सेस कर लिया, प्रॉपर्टीज। जैसा आप देख सकते हो हम पहले फीचर्स में आ गए थे, ऑलरेडी प्रॉपर्टीज में आ चुके थे, अब किस में, हम सीधा इसके ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ वाले उस पे आ चुके हैं। अब मैं सीधा क्या एक्सेस कर सकता हूँ, मैग्नीट्यूड, प्लेस एंड टाइम एक्सेस कर सकता हूँ। तो सिंपल अब हम क्या कर लेंगे, इंडिविजुअल उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्या कर दूंगा मैं, मैग्नीट्यूड, एंड इसको क्या कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे। किसके थ्रू कर रहे हैं गाइस, प्रॉपर्टीज के थ्रू कर रहे हैं। यहाँ पे जो जेसन ऑब्जेक्ट मैंने क्या करा है, कॉल करा है, वो क्या है, प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीज है, जो ये वाली जेसन इसमें प्रॉपर्टीज वाली ये जो वैल्यू है गाइस, ये वाली जेसन की वो है, मैं कॉल आउट कर रहा हूँ राइट, और उसकी वैल्यू मैंने प्रॉपर्टीज में करी है। तो जब यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज लिखा तो बेसिकली मैं इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज के अंदर जितनी भी वैल्यूज थी वो एक्सेस कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं स्ट्रिंग गेट के लिए क्या यूज करता हूँ, गेट स्ट्रिंग यूज करते हैं गाइस। और हमें क्या कॉल करवाना है, यहाँ पे मैग कॉल करवाना था राइट, मैग्नीट्यूड के लिए ऊपर यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे क्या हो गई, मैग्नीट्यूड कॉल हो गई गाइस। अब एक और स्ट्रिंग वैल्यू है हमारी कौन सी, प्लेस की गाइस, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, लोकेशन कर देंगे गाइस, एंड सिंपल यहाँ पे किसके उसमें एक्सेस करनी है हमें, ये भी किसमें है, प्रॉपर्टीज में ही है गाइस। यहाँ पे भी गाइस हम दे देंगे गेट स्ट्रिंग, एंड इसमें हमने सिंपल दे दिया गाइस क्या, अगर आप यहाँ पे ऊपर जाओ तो यहाँ पे क्या देख सकते हो, मैग्नीट्यूड है, फिर क्या है, प्लेस है, तो यहाँ पे हम लोकेशन देने वाला था गाइस, लेकिन यहाँ पे इसकी जेसन में क्या है, प्लेस है, एंड यहाँ पे क्या दे दिया हमने, सेमी कोलन दे दिया, फिर क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गया, हमें आ गया मैग्नीट्यूड, लोकेशन, फिर क्या आ गया, टाइम आ गया गाइस। इसे स्पेस ही देके कर लेते हैं ताकि एक से लगे हैं, एंड यहाँ पे क्या आ गई, फिर से हमारी किस में एक्सेस करनी है, प्रॉपर्टीज में, गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या दे देंगे गाइस, टाइम दे देंगे अपना। तो यहाँ पे हमारी जो तीन चीजें हमें चाहिए थी, कौन सी, मैग्नीट्यूड चाहिए थी, प्लेस चाहिए थी और टाइम चाहिए था गाइस, वो हमने एक्सेस कर लिया है। अब इसे क्या कर देंगे, इसका ऑब्जेक्ट बना के ऐड कर देंगे गाइस, इसका जो न्यू इंस्टेंस है वो क्रिएट कर लेंगे और उसे ऐड कर देंगे किसमें, अपनी एरे लिस्ट में। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल अर्थक्वेक लिख सकता हूँ, और यहाँ पे हम न्यू करके गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो खुद ब खुद यहाँ पे क्या आ गया, ऑलरेडी हमारे पास एग्जाम्पल आ गया है, इसने ऑलरेडी खुद ही वैल्यू दे दी है हमें कि किस में ऐड करना है, हमें अर्थक्वेक में ऐड करना है। तो क्या क्या ऐड करेंगे हम, इसमें तीन चीजें ऐड करनी है गाइस हमें, क्या क्या, एक तो ऐड करना है मुझे मैग्नीट्यूड गाइस, फिर दूसरी क्या ऐड करनी है, लोकेशन, और तीसरा क्या ऐड करना है गाइस, यहाँ पे टाइम राइट। तो मैंने यहाँ पे तीनों चीजें क्या करनी है, ऐड कर दी हैं, और यहाँ पे मैंने अर्थक्वेक पे यहाँ पे इसे कॉल करा लिया। यहाँ पे अर्थक्वेक्स जो हमारी गाइस अर्थक्वेक्स है जो रिटर्न हो रही है राइट, एरे लिस्ट, उस पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया क्या, अर्थक्वेक। तो यहाँ पे गाइस हमारी ये पूरी हो चुकी है, ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, पूरा जो रिस्पॉन्स था वो किस में चला गया, एरे लिस्ट में चला गया है, और वो यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया है। तो बेसिकली जितने भी थोड़ी गाइस ये कॉम्प्लेक्स है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, होपफुल मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैंने आपको क्वेरी बताई थी एक बार आप उसे खुद यहाँ पे टाइप कास्टिंग करके कॉपी करके देखना, या फिर जो मैंने ये कोड दिया है इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में, अनकॉम्पैक्ट फॉर्म में करके देखना आप, तो आपको शायद थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा इस कि ये कैसे वर्क कर रहा है और मैंने कैसे कॉपी पेस्ट किया है इसे, या फिर थोड़ा सा जो मैंने क्वेरी मेथड आपको बताए थे कि कैसे हमें सर्च करनी है, आप एक बार वो ट्राई करके देखना, और उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में करके आप वो भी इंपोर्ट कर सकते हो किसमें, अपने ऐप में। तो उससे भी आपको बहुत हद तक एग्जाम्पल ये आइडिया हो जाएगा गाइस ये किस हिसाब से एक्सेस हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड गाइस इसे समझना। तो गाइस यहाँ पे हमारा जितना भी कोड है अब सही बिल्कुल बेटर लग रहा है। यहाँ पे हमारा स्टेप 2 तक जो था वो गाइस पूरा हो चुका है, हमारी जो क्वेरी यूटिल्स वाली लिस्ट थी वो पूरी सही वर्क कर रही है। एंड अब हम किसकी तरफ चलेंगे, स्टेप 3 की तरफ चलेंगे। उसमें क्या है, हमारी जो अर्थक्वेक एक्टिविटी थी, क्योंकि गाइस ये क्या था, हमारा डमी डेटा डाला था राइट। अब हमें क्या डालना है, डमी डेटा नहीं डालना, अब हमने ऑलरेडी पूरी जो जेसन क्वेरी हमने करी थी वही पूरी डाल दिया और उसको एक्सेस कर लिया है राइट। तो अब मैं उसको यहाँ पे कॉल करा सकता हूँ और उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जो ये हमें हमारा क्या है, डमी डेटा है गाइस, ये पूरी अर्थक्वेक डॉट एड वाला, ये क्या कर सकता हूँ मैं, डिलीट कर सकता हूँ। और यहाँ पे जो हमारी एरे लिस्ट अर्थक्वेक कॉल हो रही थी, अब मैं कौन सी क्लास को कॉल कर सकता हूँ, जो हमारी क्वेरी यूटिल्स वाली है डॉट, इसमें क्या आ गया, कौन सा मेथड कॉल करवाना है मुझे, जिस मेथड में हमने पूरी जेसन एरे अपनी एक्सप्लेन करी है गाइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस कोई एरर नहीं आ रही है। हमारी क्वेरी यूटिल्स वाली जो क्लास है उसको, उसमें हमने कौन सा मेथड कॉल करवाया है, एक्सट्रैक्ट अर्थक्वेक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेरी यूटिल्स पे जैसे ही मैंने एक्सट्रैक्ट अर्थक्वेक पे कंट्रोल बी करा, मतलब डिक्लेरेशन का है इसकी, तो ये मेथड कहाँ पे आ गया हमारा, क्वेरी यूटिल्स में। तो बेसिकली पहले हमने क्वेरी यूटिल्स क्लास दी, डॉट लगा के उसके जो मेथड है उसको एक्सेस कर लिया और उसे किस में कॉल करवा लिया, अपने एरे लिस्ट में। और एरे लिस्ट में हमने क्यों करवाया, क्योंकि हमने इसका जो पूरा रिस्पॉन्स था वो हम इसमें ऑलरेडी लिख चुके हैं गाइस। तो गाइस इसे एक बार एमुलेटर में रन करके देख लेते हैं कि हमारा कैसा हमें लुक मिल रहा है।
तो गाइस हमारा जो ये ऐप है पूरा वैसे ही रन हो रहा है जैसा हमारा इंटेंट था, राइट? वैसे ही लुक आ गया जैसा हमने सोचा था। तो गाइस यहाँ तक की हमारी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। ये क्या है, डेमो था कि कैसे हम एक क्वेरी करके उसका जो डेटा आएगा उसे कैसे अपने ऐप में डाल सकते हैं गाइस।